Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. 2 days exactly left for the mains, and मेरे को तो कुछ ना कुछ ऐसे धक धक हो रहा है. This is not going to be a strategy video, but a video where we can express us and feel quite a bit relaxed. ठीक है? I have a small community क्या, small family, a small lovely family. सबके इनपुट्स लेने के बाद आई केम एट अ कंक्लूजन. fear is something which is very common among the first attempters. मेरे साथ थोड़े बहुत वो भी हैं, those who are writing third attempt in the mains, and even those who have given the interview. It means they have cleared the mains. Even they are feeling nervous and quite a bit cognitive conscious. तो डर तो देखो सभी में है. डर तो सभी में है. किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है, किसी को लग ही नहीं रहा. अगर डर तो है विद इन अ लिमिट, तो फिर तो देखो ये अच्छी चीज़ है. बिकॉज थोड़ा बहुत डर, दोज हु हैव रेड साइकोलॉजी उन्हें पता होगा कि जो थोड़ा डर होता है इट लीड्स टू यू स्ट्रेस. यू स्ट्रेस मतलब इतना थोड़ा बहुत स्ट्रेस डालता है ताकि यू विल बिकम बेटर एंड बेटर विद टाइम. जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आउटसाइड लिमिट, तो देखो इट लीड्स टू डी स्ट्रेस. डी स्ट्रेस लीड्स टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन लाइक थिंग्स विच हैम्पर्स योर परफॉर्मेंस. ये अच्छी चीज़ नहीं है. बहुत ज़्यादा डर लगना ख़राब है. इफ़ द डर विद इन द लिमिट, तो इट इज़ वेरी नेचुरल. सबको लगता है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, those who are writing mains for the first time, or even those who have cleared the mains in their past. ठीक है. अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, मेरे जैसे. जो होगा देखा जाएगा, अभी तो काम करें. वही वाले कि रिज़ल्ट क्या होगा वो परफॉर्मेंस के बाद देखेंगे, अभी तो काम जो करना है वो करना ही है. देखो ऐसा है कि ये अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत हो जाना कि वहाँ पे यू स्टार्ट टेकिंग द पेपर लाइटली. ऐसा मत कर लेना. ठीक है. रिमेन अ बिट कॉन्शियस. अगर डर नहीं लग रहा तो थोड़ा डर तो लगाना शुरू कर दो. ठीक है. बट ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है. सेल्फ कंट्रोल अच्छा है. ठीक है, जैसा भी है ठीक है. अब आगे चलते हैं. फियर, कैसी चीज़ों का फियर. दिस इज़ समथिंग. देखो सिलेक्शन की जब बात आती है, सिलेक्शन का डर, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो देखो जितना सोचोगे उतना ज़्यादा तंग करेगा. इसके तो बारे में सोचो ही मत. ठीक है. इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते. दिस इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ आवर हैंड्स. नहीं पता, छोड़ो इसको. अब द नेक्स्ट थिंग इज़ वेदर यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन द गिवन टाइम और नॉट. इसका देखो ये सीन है कि वहाँ पे विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड, अगर आपको एवरेज आंसर भी लिखना आ गया, अगर आपने एवरेज आंसर भी लिख दिया, तो भी आप डेफिनेटली एंड श्योरली लिस्ट में होगे. वहाँ पे 7 मिनट में एक एवरेज आंसर लिखना इज़ नॉट ऐसे कि आसानी से हो जाएगा. पीपल रन फॉर एक्सेलेंस, और उस एक्सेलेंस में उनका टाइम का चक्कर पड़ जाता है. ये बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं कि हमने आंसर में, मॉक्स में तो इतने अच्छे टेस्ट लिखे थे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर एक्सर्शन के बीच में वी आर अनेबल टू राइट अ गुड आंसर. तो इसलिए फोकस ऑन द एवरेज आंसर, कि एवरेज आंसर तो कम से कम लिख ही दो. कम से कम क्या, एवरेज ही लिखा जाएगा. यू विल नॉट बी थ्राइविंग फॉर ब्रिलियंस इन द रियल टाइम एग्जाम अंडर दैट रियल टाइम प्रेशर. ठीक है. एवरेज आंसर भी लिख रहे हो तो खुश रहो अपने आप से. कुछ आंसर बुरे भी होंगे. ठीक है. बुरे क्यों होंगे? बिकॉज एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी बाउंसर, जो आपने नहीं पढ़े, जो हो सकता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री से लिंक करके आ गए, जो हो सकता है कि IR और इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करके आ गए. ठीक है. उन्होंने टेररिज्म पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि इट नीड्स टू बी आंसर्ड इन द IR फॉर्मेट एज वेल. तो ऐसे हो सकती हैं काफ़ी चीज़ें विच विल बी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड आउट ऑफ द लीग, पर वो सभी के लिए होंगी. ठीक है. वहाँ पे एक एवरेज आंसर लिखना या बिलो एवरेज आंसर लिखना भी इज़ मोर देन इनफ. क्या क्वेश्चंस आते होंगे, दिस इज़ अनदर जो मुझे
कई लोगों ने बताया कि उन्हें डर लगता है इसके बारे में, एटलीस्ट दोज हु आर राइटिंग मेन्स विद मी। देखो 7-8 तो अननोन क्वेश्चंस होंगे, इन बाउंसर्स के लिए तैयार रहो, और हर पेपर में होंगे, इंक्लूडिंग GS 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये तो सारी कॉमन चीज़ें हैं, ये होंगी ही होंगी और ये सबके साथ होंगी। मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इसके लिए। ओके अब दिस वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। कुछ लोगों को लैंग्वेज पेपर का भी डर है, तो देखो इसके लिए तो पहले तैयारी करनी थी। अब लैंग्वेज पेपर का डर है तो है, अब इसका क्या करेंगे, जिस दिन आपका लैंग्वेज का पेपर है उससे एक दिन पहले डेडिकेटेड तैयारी लैंग्वेज के पेपर को दे देना। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस देख रहे हो PYQs के, सॉल्यूशंस देख लो PYQs के। ठीक है, जो जो चीज़ें करने वाली हैं, जो अब तक किए हैं, उसे रिवाइज़ कर लेना। लैंग्वेज पेपर का डर, देखो लैंग्वेज पेपर से छूटना नहीं चाहिए दिस मीन्स, तो एक दिन पहले डेडिकेटेडली लैंग्वेज पेपर को दे देना। ठीक है, ओके। अब उस दिन क्या होगा, कैसे होगा, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन द D-Day चैलेंजेस, तो वो लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वो देख लेना एक बार, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ये कुछ ऑफिसर्स के साथ बात करके ही मैंने ये सब बनाई थी कि भैया बताओ कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एंड हाउ यू हैव ओवरकम दोज चैलेंजेस। उसके बाद आई मेड दिस वीडियो। ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब क्या है, ये सारे ना फियर के बाद, ये सारे फियर के बाद इट विल रिजल्ट इन टू एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। कुछ लोग रोने लग जाते हैं। देखो अभी के लिए ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो। रोना हंसना, ना ज़्यादा हंसना है ना ज़्यादा दुखी होना है। रोना हंसना ये सब 29 के बाद देख लेंगे, शाम को सेकेंड पेपर ख़त्म होने के बाद ऑप्शनल का। ठीक है, अभी ट्राई टू लर्न टू बैलेंस आउट थिंग्स। जो अभी है उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की खुद को ज़रूरत नहीं है अभी। वहाँ पे शायद आई हैव रिटन हियर, लेट मी चेक। चलो यहाँ पे लिखा नहीं लिखा पता नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पे ना ऐसा भी ज़रूर होगा कि हो सकता है आपका फर्स्ट पेपर अच्छा ना जाए। ठीक है, ऐसे की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल GS 1 इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन। ठीक है, हो सकता है GS 1 का पेपर अच्छा ना जाए, अच्छा मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ना जाए, तो उसके बाद ना वहाँ पे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने 7th क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, 8th क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा था, उसके बाद 9th के बाद यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, डर के रोने लग गए। इट विल रूइन योर रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। इसका ध्यान रखना। बुरा लिख के आओ, लेकिन लिख के तो ज़रूर आओ। डरने की ज़रूरत नहीं है यार, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 3 months। ठीक है, और देखते हैं आगे मैंने इसके बारे में लिखा है। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ओके, अब हाँ, कौन सी चीज़ें लेके जानी है। देखो हाथों के लिए ना एक पेन रिलीवर ले जाना, बाम। वहाँ पे जब amidst the 2 papers when you'll get the time, तो it will help you to at least relieve the pain of your hand। जब 3 घंटे लिख के आ गए हो, उसके बाद आगे 3 घंटे लिखने के लिए थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। एनर्जी ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स आर अलाउड, वैसे इट डिपेंड्स ऑन द सेंटर, बट आई एम एडवाइजिंग यू टू नॉट टू टेक दीज थिंग्स। क्या ज़रूरत है यार, ये सब लेके जा रहे हो, क्या उसके बिना होगा नहीं? बिल्कुल होगा। इससे क्या होता है कि योर मेटाबॉलिज्म शिफ्ट टूवर्ड्स digesting these things, especially chocolates, energy drinks, which are high in nutrients and caffeine like things। तो इसमें मेटाबॉलिज्म डाइवर्ट होगा, आपकी कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा, योर फोकस विल बी डाइवर्टेड। ये नहीं होना चाहिए। पेन एटसेट्रा एटसेट्रा जो लेके जाना है वो तो पता ही है क्या क्या होता है, देख लो एक बार। ये पे रोल नंबर, एडमिट कार्ड ले जाना, स्टेशनरी आइटम्स ले जाना, जो पेन वगैरह चाहिए, नेसेसरी मेडिसिन जैसे हेडेक वगैरह की दवाई ले जाना। लेकिन यार सब कहते हैं ऐसे दवाई ले जाना, क्या ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है। या 3 घंटे का पेपर लिखने जा रहे हो, उसके लिए दवाई चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रैक्टिस किया, जाके फोड़ के आओ ना सर, दूसरों के सर दर्द हो ऐसे जाके लिख के आओ, इस कॉन्फिडेंस से जाओ। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना। लड़कों, वहाँ पे लड़के इंप्रेस करने के लिए अच्छी जीन्स वगैरह ये सब मत पहन के जाना, अपने पजामे वगैरह में जाओ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन शूज़ में जाओ। फॉर एग्जांपल आई यूज़ टू बी कंफर्टेबल इन शूज़, तो मुझे शूज़ के बिना तो कंफर्टेबल नहीं लगता। तो एज़ यू आर कंफर्टेबल, जैसा भी आपकी रूटीन है, जैसा भी आप पढ़ते हो वैसे ही जाना।
अपना हैंडकरचीफ और टिश्यूज़ वगैरह ले जाना, वहाँ पे हो सकता है यार पेन की इंक लीक हो जाए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो जाए, तो इट शुड नॉट गेट वेरी हैवीली एड्रेस्ड टूवर्ड्स यू, इसके लिए। अब स्नैक्स कॉफ़ी वो तो वहाँ से परचेज़ कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। अब कुछ मेरी सजेशंस हैं। देखो सबसे पहले तो ना, रिज़ल्ट की जो चिंता कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कम द फर्स्ट। अभी परफॉर्मेंस का टाइम है, तो परफॉर्मेंस मैटर्स द फर्स्ट, अभी उस पर ध्यान दे लें। रिज़ल्ट बाद की बात है, जब वो आएगा तब देख लेंगे, रोना होगा रो लेंगे, हंसना होगा हंस लेंगे, ठीक है। उससे भी पहले स्टे पॉजिटिव यार, ठीक है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कहने से नहीं आती, अल्टीमेटली दोज हु हैव इम्बाइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड दीज थिंग्स इन देमसेल्व्स, उन्हें इन सब को कहने, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली विच इज़ रिक्वायर्ड। यू नीड टू बी पॉजिटिव। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपका आंसर अभी येस है, बिना सोचे समझे येस आ रहा है, तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम क्लियर करो ना करो, यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन लाइफ इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड यू हैव टू थिंक फॉर इवन फॉर अ सेकेंड कि डू आई बिलीव इन माई सेल्फ और नॉट, एंड और इफ़ द आंसर इज़ नो, देन यू हैव टू थिंक, ठीक है। अब इसका मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसका तो आई एम श्योर कि यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव क्लियर्ड द लाइफ वेदर दिस मीन्स और नॉट, ठीक है। अब स्टे हाइड्रेट एंड हेल्दी, यार मैं मम्मी थोड़ी हूँ जो ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, पानी वानी पी लेना, ठीक है, जो भी है। विजुअलाइज सक्सेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सभी मैनिफेस्टेशन करते हैं, आई डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, बट अगर अच्छा हो या ना हो, बट वी कैन अच्छा सोच तो सकते हैं ना। अच्छा हो या ना हो वो हमारे बस से बाहर है, लेकिन अच्छा सोच तो बिल्कुल डेफिनेटली सकते हैं। तो ट्राई टू विजुअलाइज द सक्सेस दैट यू आर क्लियरिंग द मेन्स एंड गिविंग द इंटरव्यू विद द अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, तो इससे कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग ब्लंडर्स हेयर, कि दे कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर स्लीप। देखो ऐसा मत करना, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्लीप, टेक रेस्ट वेल। अगर आपकी रिवीजन नहीं हुई तो भी एक बार फटाफट ऊपर से देख लो, चाहे रिवीजन हो या ना हो, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर स्लीप। यू नीड टू टेक रेस्ट वेरी वेल, ताकि अगला पेपर ख़राब ना आ जाए। वट एवर यू डू टुडे विल बी द फाउंडेशनल बेसिक ऑफ योर टमोरो। अगर आज आराम नहीं करोगे 6 घंटे लिख के, तो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस टमोरो विल गेट डिस्ट्रक्टेड और एटलीस्ट ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, तो भी अच्छे से आराम करो, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सिचुएशन देता हूँ, वहाँ पे हो सकता है एक मिनट यार, लेट मी ड्रिंक वाटर। एक सिचुएशन देता हूँ, सपोज सिर्फ 12 मिनट का टाइम बचा है एंड यू हैव 15 मार्कर्स, 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। अब एक 15 मार्कर को इट टेक्स 10 मिनट्स, राइट, 10 मिनट्स एटलीस्ट, तो 20 मिनट तो चाहिए 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, बट यू आर लेफ्ट विद ओनली 12 मिनट्स, मतलब 6 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे सकते हो। इसमें कंप्लीट कैसे करोगे? घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन की डिमांड है, पैनिक नहीं करना। सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हमें सिर्फ वो मीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें चैलेंजेस और मेजर्स पूछा है, सिर्फ सीधा डालो चैलेंजेस का हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स लो, ये जी लो 5 पॉइंट। मेजर्स पूछा है, मेजर्स लो 5 पॉइंट, 6-7 जितने भी लिखे जाते हैं 6 मिनट में कंप्लीट करना है। यू डू नॉट नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, डू नॉट राइट कंक्लूजन। ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आर लाइक गार्निशिंग, ठीक है। ये जब हमारे पास टाइम है तब हम कर सकते हैं, जब टाइम ही नहीं है तो ये गार्निशिंग वगैरह छोड़ो, मेन कोर्स पे सीधा आओ, चैलेंजेस मेजर्स, आगे बढ़ो, ठीक है। 3 पेजेस नहीं लिखने, अगर 1-1.5 पेज में भी काम हो जाता है तो भी चलेगा, ठीक है। 3 पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ट्राई टू फेच एटलीस्ट एटमोस्ट मार्क्स एज वी कैन, तो 1-1.5 पेज में भी जितना चलता है वो चलाएंगे। ओनली मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डू नॉट राइट इंट्रो एंड कंक्लूजन इन सच अ सिचुएशन, ठीक है। और ऐसी चीज़ें ना फॉर एग्जांपल एथिक्स वगैरह के पेपर में आ जाती हैं, एथिक्स में आ गई या GS 2 में आ गई, पॉलिटी पे काफ़ी टाइम लग गया उसके बाद, ठीक है। हाँ, अब आगे इस चीज़ पे, इवन इफ़ द पेपर गोज़ बैड, लेट इट नॉट इम्पैक्ट योर नेक्स्ट पेपर्स। जो गया वो तो गया, ठीक है। अब आके रो लेंगे
पेपर देने के बाद रो लेंगे, अभी नहीं रोना। देखो, आई हैव रिटन वेरी ब्यूटीफुल थिंग हियर, वंस इट्स गॉन इट्स गॉन, इट्स जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप, है ना, हैशटैग सैड लाइफ है यार, वो लोग कोई बात नहीं, पर फोकस ऑन नेक्स्ट वन। जो अगला पेपर है उस पर ध्यान दो। वो बड़ी यार एक फेमस लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसा था, कुछ बेटर देन योर एक्स बेटर देन योर नेक्स्ट, ऐसा कुछ था, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब लेट इट नॉट इम्पैक्ट योर नेक्स्ट पेपर्स। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो डू नॉट एंगेज विद एनी अदर पर्सन, डू नॉट टॉक टू एनी वन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि ऐसे का पेपर है, अ पर्सन हैज़ इंटरप्रेटेड द ऐसे रॉन्गली, और उसके बाद उसने ऐसे लिख दिया, बाहर आके दोस्त से बात की, दोस्त ने बताया कि इस ऐसे की इंटरप्रिटेशन तो असली ये थी। अब उसके बाद आप पैनिक करके GS1 ख़राब, 2 ख़राब, 3 ख़राब, 4 ख़राब। हो सकता था अगर आप ऐसे को सही समझ के जाते, आपका अच्छा हुआ है, 1 2 3 4 में यू डू वंडर्स, ऑप्शनल इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, ऑप्शनल में यू आर स्कोरिंग 280, सब कुछ चंगा जा रहा है जी, सब कुछ चंगा जा रहा है। बट एक्चुअल में क्या हो गया, जब आपको पता लग गया कि ऐसे ही ख़राब हो गया, आपके ये सारे पेपर्स ख़राब हो रहे, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, अगर चांसेस बनाने हैं सिलेक्शन के, तो इसको ऐसा करना कि ये इसको इम्पैक्ट ना करे, या इसको ऐसा करना कि ये अगले पेपर्स को इम्पैक्ट ना करे। जो आज हो गया, रात गई बात गई, वो वाला काम करना है कि अगले दिन क्या करना है, अब उस पर ध्यान देना है। क्या अब के मूवमेंट में वी आर एबल टू गिव आर बेस्ट, दो। अगला पेपर, क्या इस पेपर में वी आर एबल टू गिव आर बेस्ट, दो। अगला पेपर, क्या इस पेपर में वी आर एबल टू गिव आर बेस्ट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ओके। आ फाइनल विश फ्रॉम माई साइड, तो ये तो चलो पढ़ ही लेना, अब ये मैं क्या क्या बताऊँ। आई विल अपलोड दिस पेज ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, दैट्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड यार। यहीं पे होगा, कहाँ पे गया, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड बेस्ट ऑफ लक टू। ध्यान रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट जो भी होगा साथ में देख लेंगे। अभी के लिए चिल मारो, अच्छे से पेपर लिखना, मज़ा आ जाएगा। रिज़ल्ट जैसा भी होगा, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, योर हार्ड वर्क विच यू हैव पुट इन फॉर लास्ट 3 months, तो रिज़ल्ट इतना बाद में मैटर भी नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, कुछ दिनों के बाद नहीं मैटर करेगा, बिकॉज यू हैव डन ईच एंड एवरी सिंगल पॉसिबल थिंग विच यू कुड एवर डू। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट अचीवर्स एंड सी यू वेरी सून आफ्टर द एग्ज़ाम। वन मोर थिंग यार, आई फॉरगॉट टू मेंशन यार, you are very lucky you are writing mains this time. Very important thing yaar, how can I forget this, sorry. You are very lucky that you are writing mains 2024. There are very deservable candidates who are not writing this mains, but for this be thankful to yourself, be proud of yourself and smile. Abhi bhi, if you are watching this, still smile. You need to smile. You have put a lot of effort. ठीक है, all the best. Bye.